नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बीके क्लासेस जयपुर में। ठीक है दोस्तों, अपन आज क्या पढ़ेंगे जो अपन ने कल पढ़ा था। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये सारी चीजें पढ़ ली अपन ने। आज अपन आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकारों की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है। अतः सामान्यतः कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके अनुप्रयोग, आकार, उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से इनके अनुप्रयोग है, उद्देश्य हैं। देखो, इसका पहले टाइप की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों की बात करते हैं अपन। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को निम्न कितने प्रकारों में, 3 प्रकारों में बांटा गया है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। जिनमें पहले प्रकार की अपन बात करें दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अपन कंप्यूटर की सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी अपनी, बेसिक से एक टॉप लेवल एडवांस लेवल तक। ठीक है, सभी यार दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को, जिससे सभी को लाभ मिल सके। देखो दोस्तों, अपन पहला जो टाइप है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अनुप्रयोग के आधार पर पहला का टाइप है अपना एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, किस पे नहीं करते हैं, अंकों पर कार्य नहीं करते हैं, भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधा कार्य करते हैं। भौतिक डाटा, ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहां किया जाता है जहां इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, विज्ञान के क्षेत्र में एनालॉग संकेत सतत यानी कि कंटिन्यूस होते हैं। एनालॉग के जो सिग्नल्स होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन होती है। जैसे देखो आपने ये पैराग्राफ ये देखो, ये डायग्राम में समझ में आ रहा होगा। ये देखो, यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है एक। ठीक है, आगे देखते हैं इसके उदाहरण। स्पीडोमीटर, घड़ी अपना जैसे मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, नंबर 10 की स्पीड, 20 की, 30 की, 40 की, 50 क्या करता है, वो सुई है अपनी जो ऐसे चलती रहती है, इस पे इन अंकों पे चलती रहती है। ठीक है, उसी का उदाहरण है एक ये एनालॉग कंप्यूटर। घड़ियां हैं, अपनी घड़ी भी नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 12 तक लिखे रहेंगे। वो सुई अपने आप इसमें चलती रहेगी। ठीक है, ये भी एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। विद्युत मीटर है, थर्मामीटर है, वोल्टेज मीटर है आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर समझ में आया होगा। ये अंकों पर कार्य नहीं करते, ये इसमें एक अच्छी टॉपिक वाली बात है, अंकों पर कार्य नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा टाइप कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल जमाना है, डिजिटल कंप्यूटर। देखो, ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं, वो अंकों पे नहीं करते थे, ये अंकों पे कार्य करते हैं। ये उन्हीं डेटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक संक्रिया भी करता है। ये भी समझेगा अपन तार्किक संक्रिया क्या होती है। ये कंप्यूटर बहुउद्देश्य होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटर से होता है। ठीक है, अच्छी लाइन लिखी हुई है। जब भी कंप्यूटर के बारे में चर्चा होती है तो इन्हीं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के साथ सिग्नल असतत और डिसकंटिन्यूस होते हैं। जैसे मतलब डिसकंटिन्यूस का मतलब 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में चलेंगी। 0 1 बोले तो बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर कैसे होते हैं, बाइनरी को देखो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल,
हेक्साडेसिमल, ये नंबर सिस्टम है, इनको अपन आपस में कन्वर्जन ही पढ़ेंगे, बाइनरी को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, ये सारा कन्वर्जन अगर आप अगर आगे पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं तीसरे टाइप की ओर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों में एनालॉग व डिजिटल यानी कि दोनों चीज आ गई, एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर गुणों का समावेश होता है। इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने एवं तार्किक क्रियाएं करने का कार्य भी कर सकते हैं। यानी कि दोनों काम करते हैं, जो आपका एनालॉग कंप्यूटर कर रहा है, पहला डिजिटल कंप्यूटर कर रहा है। एनालॉग और डिजिटल दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। इनका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब होता है, जहां पर रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर फिर उन्हें डिजिटल संकेत में बदलकर परिणामों को अंकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एमआरआई की रिपोर्ट देखी होगी दोस्तों, वहां पे सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है, वही चीज बताना चाह रहा है। देखो अपन दोस्तों, पहला था अपना अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर पहला था अपना एनालॉग, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, दूसरा था डिजिटल, तीसरा था हाइब्रिड, ठीक है, ये चीजें पढ़ ली अपन ने। अब ये आपका पहला टाइप था अनुप्रयोग के आधार पर। दूसरा टाइप आ रहा है आपका आकार के आधार पर, ठीक है। आगे चलें अपन, आकार के आधार पर कितने चार भागों में बांटा गया है, वो चार प्रकार कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं अपन। पहला है अपना माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर है, ये आकार में छोटे, कम कीमत के होते हैं। घरेलू कार्यालयों, घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जो भी कंप्यूटर अपन देखते हैं मार्केट में, दुकान पे, शॉप पे, कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में, वो सारे क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। इनमें एक सीपीयू होता है। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी भी कई प्रकार के होते हैं। जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, वो भी कई प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं पीसी अपने। बात हो रही है यहाँ पे पीसी के टाइप की, टाइप्स ऑफ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। देखो पर्सनल कंप्यूटर में देखा होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप देखो, एक एलईडी होता है, एलसीडी होता है, एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है। ये एक बेंच पे रखे रहते हैं, एक टेबल पे रखे रहते हैं, उसे कहते हैं अपन डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप जानते हो, इस जमाने में शायद ही ऐसा कोई होगा जो लैपटॉप के बारे में नहीं जानता होगा, ठीक है। ये ब्रीफ केस के समान होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, ब्रीफ केस एक सूटकेस की तरह होती है। यह साइज में छोटे होते हैं, इनका एक स्थान दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। छोटे होते हैं इसलिए व्यक्ति अपनी गोद में रखे भी काम कर सकता है। और इसमें क्या होता है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक में ही सम्मिलित होते हैं। इसमें सारे लैपटॉप में जानते हो आप इनबिल्ट होता है, कीबोर्ड भी, माउस भी, ये स्क्रीन वगैरह सारा एक में होता है, ठीक है। पावर के लिए बैटरी होता है, ये आपको सब सारी चीज पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बहुत पहले आपने देखो एक मोबाइल के रूप में देखा होगा। कई मोबाइल एक स्लाइड की तरह खुलते थे, ऊपर स्क्रीन आता, नीचे बटन आते थे, उन्हीं की लगभग वैसे ही हैं ये लैपटॉप कंप्यूटरों के साइज से छोटे होते हैं, कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं, जिनको हथेली में रख के चलाया जा सकता है। ये साइज में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का होती है। इनकी क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है, लैपटॉप से इनकी क्षमता। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जिनको गोदी में रखकर चलाया जा सकता है। इन कंप्यूटरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ ही होते हैं। उनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से क्या होती है,
कम होती है नोटबुक कंप्यूटर। देखो चित्र दे रखा है दोस्तों, हर डायग्राम का, हर एक चीज का डायग्राम दे रखा हुआ। टैबलेट शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैबलेट पीसी खूब जानते हैं, छोटे होते हैं, मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं, इनको अंगुली से चलाया जा सकता है, ये टैबलेट होते हैं, सारा टैबलेट सब जानते हैं। आप देखो दोस्तों, पहला था माइक्रो कंप्यूटर। ये अपन मेन टाइप की ओर आते हैं। पहला था माइक्रो कंप्यूटर, अब आ गया मिनी कंप्यूटर, उसी का टाइप। ये मध्यम आकार के, देखो मिनी कंप्यूटर कहाँ उपयोग होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली और अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग बड़े कार्यालयों, बैंकों में किया जाता है, ठीक है, एज ए सर्वर रूम की तरह। देखो दोस्तों, इसका उदाहरण देता हूं मैं। देखो अपना बैंक होता है, सबने देखा है बैंक। बैंक में एक सर्वर रूम होता है, ठीक है। इस सर्वर रूम से एक पीसी ये जुड़ा हुआ है, एक पीसी ये जुड़ा हुआ है, एक पीसी ये जुड़ा हुआ है। ये सारे पीसी सर्वर रूम से जुड़े हुए हैं। सर्वर रूम का मतलब यहाँ पे एक मिनी कंप्यूटर रखा हुआ है। इस मिनी कंप्यूटर को आपस में माइक्रो कंप्यूटर के माध्यम से इनको जोड़ा गया है। जो भी इस कंप्यूटर पे जो भी बंदा काम करेगा, जो इस पे करेगा, जो तीनों बंदे इस पे काम करेंगे, उनका सारा का जो डाटाबेस है यहाँ पे सेव होगा। किसमें? मिनी कंप्यूटर में। जब तो इसमें कहा गया है कि इस पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टाइप की ओर चलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर? देखो पता तो लग रहा होगा दोस्तों, मैं कंप्यूटर के टाइप की बात कर रहा हूं आकार के आधार पर। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी व कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटरों पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ये अधिक महंगे होते हैं। इनका उपयोग प्राय रेलवे, आरक्षण, बीमा, देखो रेलवे विंडो पे, बीमा कंपनियों में, रिसर्च में, बड़े व्यवसायों में किया जाता है। जैसे इसके कुछ टाइप हैं, IBM 4300, IBM 4381, VX 8842। ये अभी एग्जाम में सवाल आ जाए कि IBM 400 किसका उदाहरण है? ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का, IBM 4381 है, VX 8842 है। ये कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण दिए हुए हैं। अगले टाइप की ओर चलते हैं, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर देखो दोस्तों, नाम से पता लग रहा है सुपर कंप्यूटर तो फास्ट होगा। ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। कितने बड़े? सबसे बड़े। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी व कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल व उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए की होती है। कितने? छोटे मोटे रुपए की नहीं, अरबों रुपए की होती है, महंगे होते हैं। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग मौसम विभाग में, वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों में, मौसम की भविष्यवाणी करने में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, स्पेस रिसर्च होते हैं, प्रयोगशालाओं में, रक्षा संगठनों में, नाभिकीय संयंत्रों में, ठीक है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण के लिए देखते हैं। देखो दोस्तों, ये परम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। एक क्रे है, CRAY क्रे, एक NEC है, एक CDEC आदि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो अपन परम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि परम जो एक सुपर कंप्यूटर है जो अपने इंडिया में बना है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, परम के बारे में।
क्या है परम कंप्यूटर, ये देखो अपन ने देखा परम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखो सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे स्थित सीडेक, कौन सी सीडेक, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। इसका निर्माण भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम के एक से बढ़कर एक अनेक उत्कृष्ट स्वरूप, परम 10,000, परम अनंत, परम पदम विकसित किए गए हैं। ठीक है, परम के ही कंप्यूटर के ही टाइप है ये भी। इन सुपर कंप्यूटर का उपयोग भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है और वहाँ ये दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता अद्वितीय है। ठीक है, देखो बहुत बड़ा कंप्यूटर है ये, सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े कमरे के जितने बड़े बड़े लग रहे हैं। अब देखो देखते हैं किसने बनाया, कब बनाया, क्या है, क्या कहानी है। देखो भारत का सुपर कंप्यूटर सफर 80 के दशक में शुरू हुआ, जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया। इसने स्वदेशी सुपर कंप्यूटर के विकास का एक नया अध्याय शुरू किया गया। प्रोफेसर विजय भटकर, कौन था, विजय भटकर ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8,000 विकसित किया गया, जो उस समय दुनिया का दूसरा, कौन सा, पहला नहीं दूसरा सबसे तेज कंप्यूटर था। विजय भटकर, पदम 8,000। ठीक है, ये है अपने विजय भटकर जिन्होंने परम 8,000 कंप्यूटर बनाया था, सुपर कंप्यूटर। आगे चलते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। परम के विकास की कहानी भी रुचिकर है। 1980 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए की बात कर रहे हैं, ने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर हार्डवेयर और क्रे एक्सपी नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत के लिए एक प्रतिबंध एक वरदान सिद्ध हो गया। भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया और जिसका परिणाम था एक विलक्षण गुणों एवं अद्वितीय क्षमता वाले परम सुपर कंप्यूटर का विकास। परम एक बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। इसका उपयोग मुख्यतः विस्तृत क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी करना, औषधि डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाना, सुदूर संवेद रोगों के इलाज आदि में किया जा रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष एवं भौतिकी कार्यक्रमों में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने में इसका योगदान रहा है। परम का विकास भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरिंग की क्षमता को निष्ठा का एक शानदार नमूना है। ठीक है, सबसे सुपरफास्ट कंप्यूटर है परम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो अपना किस में आएगी, कंप्यूटर के यूजेज, ये वाला अपन टॉपिक आगे पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलेंगे अपन नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी यार दोस्तों तक पहुंचाएं। ओके, थैंक यू।